ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट को। और भारत विल फाइंड देमसेल्फ रियली रियली लकी एंड फॉर्चून इस सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये मैच ड्रॉ हो गया, जिसमें कुछ बारिश ने एफर्ट मदद किया, कुछ उनकी प्लेयर्स की भी एफर्ट थी। अब सीरीज का जो सही मजा है वो आगे आने वाला है। एसएसजी के और एमसीजी के जो ग्राउंड है वो उसकी अगर हिस्ट्री उठा के देखी जाए तो वो भारत को सपोर्ट करते हैं हमेशा से। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया इस चक्रों में था कि ये सीरीज रैप अप कर देगा पहले 3 मैचों में, और एंड में जो है ना वो एमसीजी और एससीजी के में लेके आया भारत को। लेकिन इस टाइम जो सीरीज खड़ी हुई है वो वाइड ओपन खड़ी हुई है। वो एक मैच भारत जीता हुआ है, एक ऑस्ट्रेलिया और एक ड्रॉ। अब 2 आखिरी मैच हैं। इसका मजा ही डिफरेंट होने वाला है। जब एक सीरीज छोटी हो जाती है, प्लेयर्स को भी पता लग जाता है कि हाँ यार पहले 3 मैच गुजर गए हैं, अब ये 2 है। यही डू एंड डाई सिचुएशन रह गई है। वहां पे भारत कोशिश करेगा कि जो गलतियां भारत ने की हैं उसको रिपीट ना करे। भारत में मुझे अभी भी लगता है कि बुमराह का साथ देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, बैटिंग में भी रन्स इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहिए होते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी पिचेस के अंदर जितनी स्कोर ये भारत ने अभी पीछे करवाया है ना, इस तरह नहीं होता। अब देखिए ना, अच्छा बॉलर जब बॉलिंग कर रहा होता है, जब बुमराह बॉलिंग कर रहा होता है, हर बॉल पे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे विकेट आएगी। और जैसे ही बुमराह का स्पेल खत्म होता है और दूसरी तरफ से जो बॉलर्स आ रहे होते हैं उन पे स्कोर लीक हो रहे होते हैं। वो एरियाज, वो स्विंग हिट नहीं कर रहे जिसपे इंसान एज अ बैटर जो है वो ट्रबल होता है। तो इस चीज पे अभी भी भारत ने काम करना है। उनके पास ऑप्शन भी लिमिटेड हैं। अब उस पे वो क्या करते हैं क्या नहीं, क्योंकि शामी नहीं है, उमेश यादव उनके पास नहीं है, सिराज है। सिराज ने अगर इस इनिंग में देखी जाए जो जहां ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 18 ओवर खेले, और हमने आपको पहले ही बोला था कि देखें कि मैच फॉलो ऑन से बच गया, अब ऑस्ट्रेलिया आएगा, ऑस्ट्रेलिया पहले घंटे में अटैक करेगा और उसके बाद भारत को खिलाएगा। वही किया, 18 ओवर खेले उन्होंने, और 18 ओवरों के बाद जो है 274 का जब टारगेट हुआ तो वो भारत को अंदर ले आया। और भारत का अच्छा स्टार्ट था, पॉजिटिव स्टार्ट था। जायसवाल भी जो फॉल कर रहे थे विकेट के अंदर से, उसने उसको वो शॉट्स अच्छे खेले। केएल राहुल ने पिछली इनिंग में भी स्कोर किया भी। तो आउट कोई नहीं हुआ भारत का, सेफ पोजीशन पे था भारत। लेकिन आने वाले मैचेस के अंदर भारत ने अगर फाइट करनी है तो बैटिंग तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, हो जाता है, लेकिन बॉलिंग में उनको जो है ना थ्रेटनिंग बॉल्स करने पड़ेंगे। बहुत ज्यादा इस तरह के बाउंड्री बॉल्स मिल जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स को कि जिनसे सारा प्रेशर रिलीज हो जाता है। और जब आप ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग देखते हैं तो वहां पे चाहे मिचेल स्टार्क है, पैट कमिंस है, हेजलवुड है, और वो आप लोगों को बिल्कुल भारत के बल्लेबाजों को उस तरह के बॉल फ्रीबीज देते नहीं है। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है उनको अपने रन्स बनाने के लिए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वेयर एज जब भारत बॉलिंग कर रहा होता है तो ऑस्ट्रेलियन के बैटर्स के लिए इतना मुश्किल नहीं होता, वहां सिवाय एक बुमराह जो है जस्सी, उसका स्पेल उन्होंने सी ऑफ करना होता है और बाकी तरफ से उनको स्कोर मिलते रहते हैं। तो बुमराह का कहीं ना कहीं साथ देना पड़ेगा। लेकिन ये जो बॉर्डर गवास्कर सीरीज है ये वाइड ओपन हो गई है। ये अब इस तरह के लम्हे पे है कि ना ये ऑस्ट्रेलिया के हक में है, ना ये भारत के हक में है। अब ये जो एंड वाले 2 मैचेस हैं ये डिसाइड करेंगे कि ये सीरीज किस तरफ जा रही